हाँ तो बच्चों, आज हम लोग मेंडल का पहला प्रयोग एकल संकर क्रॉस को देखने वाले हैं। हालांकि हम लोग पिछले दिन भी एकल संकर क्रॉस को देखे थे, लेकिन आज हम लोग फाइनली इसको खत्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो देखे हैं इसमें देखे थे कि जनक, जैसे मेंडल अपना प्रयोग में मटर का प्रयोग, उद्यान मटर का प्रयोग किया था, तो उस उद्यान मटर में जो है मेंडल सबसे पहले दो समयुग्मकी या तो बोले कि शुद्ध एवं विपरीत गुण वाले दो पौधे का चयन करते, जिनमें आप देख सकते एक पौधा आपका जो शुद्ध लंबाई वाला समयुग्मकी वाला जो है टी गुण वाला है, और दूसरा जो है शुद्ध बौना यानी समयुग्मकी बोले या तो शुद्ध पौधा बोले, तो जिसमें यानी बोले कि दोनों युग्मक समान है, द्विगुणित है, और द्विगुणित में दोनों लक्षण जो जीन का है दोनों समयुग्मकी हो। जैसे यहाँ पे भी टी है, ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, मतलब ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है। उसके बाद इस दोनों के बीच हम लोग क्या करवाए थे, क्रॉस करवाए थे। सबसे पहले देखिए, एक मिनट, ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना, ये दोनों के बीच क्रॉस हुआ, तो इस क्रॉस होने से पहले दोनों का युग्मक बना। अब इसका युग्मक, अब बताइए युग्मक जो होते हैं हम लोग कहीं ले लीजिए, हम एक द्विगुणित हैं, हाँ, लेकिन हमारे जो युग्मक स्पर्म शुक्राणु बनेंगे वो क्या होते हैं, अगुणित। तो यहाँ भी ये अगुणित जो केवल एक गुण वाले यहाँ पे कैपिटल टी वाले लक्षण को लेकर, लेकिन दिखाएंगे नहीं। फिर यहाँ पे शुद्ध बौना वाला का जो युग्मक आया स्मॉल टी आया। अभी दोनों से जो बना हमारा विषम युग्मकी यानी बोले तो इसमें हमारा जो है लंबाई वाला भी गुण है और बौनापन वाला भी गुण है, पर ये जो प्रभावी क्या था कि ये शुद्ध लंबा वाला ही गुण आ गया था, यानी इसके अंदर जो गुण आया था वो क्या आया था, लंबा। तो इस जिसका नाम दिए थे हम लोग F1 पीढ़ी। तो ये जो पहली संतति है फर्स्ट पीढ़ी में, तो ये फर्स्ट पीढ़ी के बीच फिर हम लोग क्रॉस करवाए थे, आगे ना। तो ये यहाँ पे देखिए क्रॉस हम इस दोनों के बीच ही करवा रहे, तो इस दोनों के बीच क्रॉस करवा रहे, तो इसमें जो युग्मक बनेंगे, तो ये देखिए कैपिटल टी एक स्मॉल टी युग्मक बनेंगे, और इसका जो आपका युग्मक बनेंगे एक कैपिटल टी फिर एक स्मॉल टी। तो इनके बीच जब क्रॉस करवाए तो ये दोनों से हो गया, तो ये कैपिटल टी वाला प्राप्त हुआ, फिर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी इस तरह से हम लोग देखे कि कितने तरह का हमारे पास जो है जीन प्राप्त हो रहा है, कितने तरह का एलील प्राप्त हो रहा है, तो टोटल 4 तरह का। लेकिन इसका जब हम फेनोटाइप यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात को देखें, तो लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था, जो दिख रहा था। तो हम लोग अभी तुरंत कहे कि प्रभावी कौन है, कैपिटल टी। तो देखिए ये जो कैपिटल टी है मतलब ये शुद्ध लंबा है, फिर इसमें भी कैपिटल टी आया मतलब ये भी लंबा होंगे, फिर यहाँ भी कैपिटल टी आए मतलब ये भी लंबा। तो लंबा वाला लक्षण कितना दिखा, तो 3 दिखा, और बौना वाला लक्षण 1 दिखा। तो हम बोल सकते कि 3:1 हमारा फिनोटाइप का अनुपात है, यानी लक्षण प्ररूप मेंडल का एकल संकर संकरण में जो द्वितीय पीढ़ी थी यानी F2 पीढ़ी थी, उसमें जो फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात हमें मिल रहे थे 3:1 में मिल रहे थे। जबकि बात करें जीनोटाइप क्या है, यानी एलील क्या था, यानी जीन का एक युग्म था जिसमें 2 जीन होते थे। तो ऐसा जब देखे हम लोग जीनोटाइप, तो कितने तरह का जीनोटाइप हम लोग के पास है, तो देखिए एक दोनों कैपिटल वाला, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला, और एक दोनों स्मॉल टी वाला। तो इस तरह से हम लोग के पास 3 तरह का जीन मिले, 3 तरह का एलील मिले। तो पहला जो कैपिटल टी दोनों वाला था वो कितने, 1, फिर आपका एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला कितने, तो 2, फिर उसके बाद तीसरा जो शुद्ध बौना वाला प्राप्त हो रहे वो कितने थे, 1। तो इस तरह से हम लोग देखे जीनोटाइप का जो अनुपात यानी जीन प्ररूपी अनुपात जो आया 1:2:1, ये सब हम लोग पिछले दिन यहाँ तक तो देखे थे। हम बस एक थोड़ा सा दिमाग में सेट करने के लिए लाए थे आप लोग के सामने इसको रिवीजन के रूप में। ये था हमारा एकल संकर क्रॉस। तो हम अब प्रश्न जो उठने वाला है हम लोग के पास, जो दिमाग में चल रहा है बात, कि मेंडल जो थे इस प्रयोग के आधार पे
ये जो कार्य किए इसके आधार पे, इस एकल संकर क्रॉस के आधार पे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाले, इसका परिणाम क्या आया, इस रिजल्ट का मतलब इस प्रयोग का रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए मेंडल जो थे इस प्रयोग के आधार पे एकल संकर संकरण, देखिए बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते कि मेंडल अपने एकल संकरण क्रॉस के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले, क्या परिणाम रहा उनका। तो ये 3 निष्कर्ष निकाले, 3 रिजल्ट दिए। एक था अनुकरण और 2 था नियम, एक अनुकरण और 2 नियम दिए। अनुकरण क्या होता है हम लोग बात करेंगे, अभी बस इतना देखिए कि ये एक अनुकरण दिए हैं और 2 नियम दिए। पहला जो अनुकरण दिए उसका नाम है युग्मित कारकों का अनुकरण, पहला रिजल्ट है युग्मित कारकों का अनुकरण, और दूसरा है प्रभाविता का नियम, और तीसरा है आपका पृथक्करण का नियम। अब देखिए अनुकरण और नियम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे एक एक करके विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहला जो अनुकरण शब्द है, तो अनुकरण हम उसे कहते हैं जो हम देखे उसके अनुसार हम बोल दिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये बदल भी सकता है। अनुकरण एक तरह का हम बोल सकते हैं वैसा एक विचार है जिसको कि अभी हम देख रहे हो विचार हमारे समझ से ये हो सकता है, लेकिन अगर कहीं कुछ दिक्कत हुआ तो उस विचार को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन नियम क्या होता है आपका, जो दे दिए उसको बदल नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरह होगा तो होगा। तो इस तरह से हम बोले तो मेंडल अपने प्रयोग में, पहला प्रयोग एकल संकर क्रॉस में 3 परिणाम निकाले, 3 निष्कर्ष निकाले, जिसमें एक अनुकरण युग्मित कारकों का अनुकरण दिए, दूसरा प्रभाविता का नियम और तीसरा पृथक्करण का नियम। अब हम लोग एक एक करके ये तीनों को यानी तीनों रिजल्ट को देखेंगे। तो पहला रिजल्ट जो है आपका युग्मित कारकों का अनुकरण, इसको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए युग्मित कारकों का अनुकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ पीरियड फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ पीरियड फैक्टर। अब ये देखिए ये अनुकरण में क्या होता है, मेंडल ने सबसे पहले तो ये बताया कि इसमें, जैसे यहां देखिए चित्र को देखिए, ये शुद्ध क्या था, लंबा, ये क्या था, शुद्ध बौना। तो इसमें उन्होंने बोला कि अगर एक लक्षण को देखना है, किसी का एक लक्षण को देखना है, तो एक जोड़ी जीन यानी एक जोड़ी जीन एलील ही निर्धारण करेंगे। एक लक्षण का निर्धारण, एक लक्षण को देखना है आपको, तो एक जोड़ी एलील चाहिए। एलील आप पीछे पढ़े थे ना, एलील एक जोड़ी जीन को ही तो हम लोग क्या कर रहे थे, एलील। तो यहाँ पे देखिए युग्मित कारक, युग्मित, युग्मक क्या होता था आप कीजिए, युग्मक यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, युग्मक है, और युग्मक से क्या बनते थे, युग्मज। तो यही युग्मक, युग्मक मित क्या हो रहा है, एक युग्म मतलब समूह, जोड़ी को कहते हैं ना युग्म, तो वही बोल रहे युग्मित। अब आप कीजिए कारक कौन बोले थे, मेंडल ही ना बोले थे, तो यानी युग्म। तो यहाँ देखिए स्पष्ट हम लिख दिए हैं कि मेंडल ने बताया कि एक लक्षण को, मेंडल ने बताया एक लक्षण को एक जोड़ी जीन निर्धारित करते, अकेले एक जीन निर्धारित नहीं करेंगे, एक जोड़ी जीन जो है निर्धारित करेंगे उनके एक लक्षण को। जैसे यहाँ पे लंबा बोल रहे, यहाँ पे लंबा बोल रहे, यहाँ पे बौना बोल रहे। अब जरा देखिए इसमें एलील है ना, यानी एक जोड़ी, एक दो, 2 जीन है ना, फिर 1 2 जीन है ना, पर इसमें देखिए ये क्या लंबाई को निर्धारित करेंगे, लंबाई का लक्षण देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इसमें एक ही जीन दिख रहे। इसमें कितने जीन दिख रहे, एक ही जीन दिख रहे। तो यहाँ युग्मित, युग्म मतलब जोड़ा, और कारक आज कीजिए कहीं ना कहीं कारक ही ना आगे जाके किस में बदला था, जीन में बदला था। तो हम बोल सकते हैं कि एक जोड़ी जीन एक लक्षण को दिखाते, एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते। यही है अनुकरण किसका, मेंडल का। मेंडल का जो पहला अनुकरण एकल संकर क्रॉस द्वारा आया, उसके अनुसार क्या होता है कि एक जोड़ी जीन एक लक्षण को दिखाए। अकेले अगर जीन है
एलिल नहीं बन रहा है तो वह लक्षण नहीं दिखाए। ठीक है, क्लियर, एकदम स्पष्ट है ये। अब हम लोग ये देख लिए कि युग्मित कारकों का अनुकरण। अब हम लोग नियम की ओर चलते, तो कहे मतलब पहला नियम और दूसरा रिजल्ट। पहला नियम और दूसरा रिजल्ट बोले थे ना कि एक अनुकरण दिए, दो नियम दिए, तो नियम तो ये पहला है। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये नियम क्या होता है इसको देखिए। सबसे पहला बिंदु आप लोग नोट कीजिए, सिर्फ F1 पीढ़ी पर ही लागू होता है। प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी पर, ये जो F1 पीढ़ी आ रहे हैं ना, इसी पे लागू होंगे, ये F2 पीढ़ी पर लागू नहीं होते। तो पहला जो मेन हमारे पास एक बाइक आया, एक कहें तो सबसे पहला जो हमारे पास चीज आया आज करने के लिए, तो है कि ये नियम कहाँ लागू होंगे, F1 पीढ़ी पर। कभी भी ये नियम F2 पीढ़ी पर लागू नहीं हो। अब ये प्रभाविता का नियम है क्या? तो प्रभाविता का नियम कहता है जो लक्षण प्रभावी होगा सिर्फ वही दिखेगा। जो लक्षण प्रभावी होगा, आज कीजिए लक्षण दो तरह का होते थे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। प्रभावी मतलब जो दिखते थे, जैसे आज कीजिए एक शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, ये दोनों के बीच क्रॉस करवाए, हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ। अब F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ तो ये कौन सा पौधा हो रहे थे, देखिए प्रभावी यहाँ कौन थे, लंबा वाला, और प्रभावी कौन थे, बौना वाला। तो यहाँ पे जो दिखा था हम लोग को तो कौन सा लक्षण दिखा था? आप लोग अगर सही से स्टडी कर रहे, मेरा बात को ध्यान से सुन रहे, तो पिछले वीडियो में और अभी भी बताए थे कुछ देर पहले इधर कि जब इस तरह का क्रॉस होता है तो कौन सा लक्षण दिखता है, प्रभावी वाला, मतलब लंबा वाला दिखेगा। यानी यही बोल रहे हैं कि जो लक्षण प्रभावी होगा, जो लक्षण प्रभावी होगा सिर्फ वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। यानी यहाँ पे बौनापन नहीं दिखेगा, केवल कौन दिखेगा, लंबा। तो बोलेंगे इसका नाम ही देखिए क्या, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता मतलब जिसका प्रभावी होगा, जो ये बस ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी जो प्रभावी लक्षण है वही दिखते हैं पहली पीढ़ी में, जो लक्षण प्रभावी होते हैं वही लक्षण दिखते हैं F1 पीढ़ी में। क्लियर है? यही नियम है किसका, मेंडल का। मेंडल का जो पहला नियम और दूसरा रिजल्ट रहा वो यह है कि जब कहीं भी एकल संकर क्रॉस करवाया जाएगा तो जो प्रथम संतति F1 पीढ़ी होगा उसमें जो लक्षण दिखेगा प्रभावी लक्षण दिखेगा। बस यही है मेंडल का पहला नियम। लेकिन कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है, इसका अपवाद। अपवाद मतलब तो समझते हैं, वो जो बोले वो बात नहीं। अपवाद को दिए कौन, देखे कौन कि इसमें अपवाद मिला? तो आज कीजिए, कोई मेंडल का मृत्यु कब हुआ था? आज मेंडल का मृत्यु 1884 ईस्वी में, पिछले वीडियो में आ देना। और इनके कितने वर्ष बाद, इनके मृत्यु के बाद, इनके मरने के 16 वर्ष बाद यानी 1900 में इनके कार्यों को पुनः खोज किए थे। कितने वैज्ञानिक का समूह था बालक? 3 वैज्ञानिकों का समूह। उनमें एक वैज्ञानिक था जो मकई का पौधा पे खोज किए थे, जो जर्मनी के थे। वो कौन थे? कार्ल्स कोरेंस। कार्ल्स कोरेंस। ये कार्ल्स कोरेंस ने मकई के पौधा पे नहीं, गुलेबास नामक पौधे पे के पुष्प को देखा। गुलेबास नामक पौधे के
पुष्प देखा, इस पुष्प को एक और नाम से भी जानते हैं, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। तो इस गुलेबास के किसको देखा? पुष्प के देखा। इस पुष्प को उन्होंने क्या देखा? जो प्रभावी था, यानी जो ज्यादा दिख रहा था, वो लाल कलर का पुष्प था। कैसा था? लाल कलर का। और जो अप्रभावी था वो सफेद था। जो प्रभावी था वो लाल था, अप्रभावी था जो सफेद था। जब इनके बीच क्रॉस करवाए कौन? कार्ल्स कोरेंस ने, तो उन्होंने देखे कि ये जो प्रथम संतति पहली पीढ़ी प्राप्त हो रहे हैं, ये जिनका जीन RR है, तो आप लोग को लग रहा होगा बिल्कुल कि तो पौधा कैसा होगा? इसका पुष्प लाल होगा। पर ये लाल, क्योंकि इसका प्रभावी लाल है, तो यहां होना चाहिए क्या? लाल। लेकिन लाल नहीं होके क्या हो गए? गुलाबी। अब जरा सोचिए, गुलाबी होने का क्या रीजन है? कि ये प्रभावी गुण जो है, इसमें कुछ ना कुछ कौन सा गुण आ गया? अप्रभावी गुण। कौन सा गुण आ गया? अप्रभावी गुण। यार जरा सोचिए, लाल और सफेद दोनों मिलेंगे, दिमाग लगाइए, थोड़ा ई लगाइए, लाल और सफेद मिलेंगे तो क्या होंगे? यानी यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रभावी था वो क्या हो गया? प्रभावित हो गया, यानी वो अपना गुण कम कर दिया। इसीलिए तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। जो ये नियम दिए हैं कार्ल्स कोरेंस, अपूर्ण प्रभाविता का, यानी पूरी तरह से प्रभाविता का नियम यहाँ पे लागू नहीं हो पाया, अधूरा हुआ। जिसके लेकिन हालांकि ज्यादा लाल का है प्रभाव, पर ये पूरी तरह से नहीं हो पाया, अधूरा हुआ। इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार ये गुलाबी हो जाता है, होना चाहिए लाल। तो इस बताइए, हमारा जो मेंडल थे, उनका जो पहला प्रभाविता का नियम था, उसके अनुसार होना चाहिए रेड, लेकिन रेड हुआ नहीं हुआ। तो जिसके वजह से ही हम इसे बोलते हैं अपवाद में। मेंडल का ये अपवाद है। हालांकि और भी अपवाद है, जिसे और आगे भी देखेंगे, और ये कार्ल्स कोरेंस का अपूर्ण प्रभाविता का नियम और आगे हम विस्तार से देखेंगे। अब हम लोग आगे तीसरा पृथक्करण का नियम देखने वाले। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम मिटाने वाले। अब हम लोग तीसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम, इसे देखते हैं। ठीक है, हम लोग दो नियम देख लिए, युग्मित कारकों का अनुकरण और प्रभाविता का नियम। नियम नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 3 को देखने वाले। तीसरा रिजल्ट, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, जिसको इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये नियम क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये शुद्ध कौन है? लंबा पौधा, ये शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, हम आप लोग के भाषा में बोल रहे हैं एकदम लंबा बौना, यानी समयुग्मकी है, ताकि आप समझे। अब ये शुद्ध लंबा पौधा जब युग्मक बनाएगा, तो इनके जो युग्मक बनेंगे उनसे ये जीन पृथक हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। यानी ये वाला जीन एक अलग युग्मक में चले आएंगे, ये वाला जीन एक अलग युग्मक में चले आएंगे, अलग हो गया। इसी तरह इधर भी एक युग्मक इधर चले बनेंगे, इसमें जीन आ जाएंगे, एक जीन इसमें चले आएंगे। अब हम लोग क्रॉस करवा रहे थे, इस दोनों के बीच करवा रहे थे, तो इस दोनों के क्रॉस से जब बनेंगे हमारा जो ये विषम युग्मकी, यानी लंबा तो प्रभावी और बौना और प्रभावी। एक चीज समझिए, इसको हम लोग शुद्ध बोलते, जिसमें जो सम युग्मकी होते हैं शुद्ध बोलते, और विषम युग्मकी वाले को संकर नस्ल बोला जाता है। यानी ये संकर, ये क्या है हमारा? संकर। तो इनका भी जब युग्मक बनेंगे तो ये जीन अलग हो जाएंगे, एक कैपिटल टी वाला अलग, स्मॉल टी वाला अलग। यही तो है किसका नियम? मेंडल का एकल संकरण क्रॉस का दूसरा नियम। और तीसरा रिजल्ट पृथक्करण का नियम। देखिए हम स्पष्ट बता रहे, जब युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे हम एक
जीव है। तो हमसे हमारा जब युग्मक बनेगा, कौन, नर युग्मक का क्या नाम है, शुक्राणु। तो उस शुक्राणु में बताइए हमें कितना क्रोमोसोम मिल रहे थे, कितना गुणसूत्र थे, 46। तो उसमें कितना मिल रहे थे, उसका आधा, अर्धसूत्री विभाजन कहीं ना हो रहे थे, 23। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए लंबा वाला जो प्रभावी गुण है, इनके युग्मक बन रहे थे, दो अलग अलग युग्मक में दोनों जीन चले जाते। तो यही बोल रहे हैं जब युग्मकों का निर्माण होता है तो एक जोड़ी जीन, जिसको हम लोग एलील बोलते, पृथक यानी अलग हो जाता है। ये जो अलग होने का नियम है इसी को बोला जाता है पृथक्करण का नियम। तो ये हमारा फाइनली एकल संकरण क्रॉस का रिजल्ट तीनों खत्म हुआ। एकल संकरण क्या होता उसको भी देखे हम लोग। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा ये तीनों नियम को फिर से दिमाग में लाते। पहला नियम था युग्मक युग्मित, पहला जो कहने का मतलब अनुकरण था, युग्मित कारकों का अनुकरण। इसमें क्या हो रहा था, युग्मित कारकों में क्या हो रहा था, एक लक्षण दिखाता था एलील। एलील मतलब एक जोड़ी जीन, एक युग्म जीन ही एक लक्षण को दिखाए। दूसरा था प्रभाविता का नियम। ये नियम प्रथम पीढ़ी यानी एक 1 पीढ़ी में दिखता था, और जो प्रभावी लक्षण होते वही दिखते थे, वो प्रभावी नहीं दिखते। हालांकि इसका अपवाद भी देखिए। और पृथक्करण में क्या है, जब युग्मक का निर्माण होंगे तो उनके जीन अलग अलग हो जाए। बस यही छोटा सा तो नियम है। बच्चों बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मेंडल के एकल संकरण क्रॉस प्रयोग के आधार पे दिए गए निष्कर्षों का वर्णन करें, दिए गए परिणामों को लिखें। ये 3 परिणाम है और इसको इसी के भाषा में एकदम लिख दीजिएगा, आपका फाइनली पूरा का पूरा नंबर आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं द्विसंकर क्रॉस के साथ।